नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू कुमार यादव है और आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। और दिल्ली में देख रहे हैं कि मौसम बदल चुका है, यहाँ पे ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन यहाँ पे राजनीतिक तापमान भी बढ़ चुका है। और केजरीवाल जी ने अनाउंस किया है कि दिल्ली के महिलाओं को 1000 रुपये मतलब महिला सम्मान निधि दी जाएगी और चुनाव के बाद ये राशि बढ़ा के 2100 रुपया कर दिया जाएगा। तो दिल्ली के लोगों से जानते हैं इस पर इनका राय क्या है। और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो दिल्ली में कितने सालों से रह रहे हैं? दिल्ली में मैं 10-12 साल से हूँ। 10-12 साल से। तो दिल्ली में वोट भी करते होगे? हाँ, वोटिंग करते हैं। वोटिंग करते हैं ना। तो केजरीवाल जी ने एक योजना आज अनाउंस किया है, जो योजना जैसे महाराष्ट्र में अभी लेडीजों को 1500 मिला, मध्य प्रदेश में भी और झारखंड में भी। तो अब ये योजना दिल्ली में भी लाए हैं, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये सर ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। किसी को भी फ्री में कोई चीज नहीं देना चाहिए। लेकिन पहले 3 राज्यों में मिल चुका है ना। एमपी से शुरुआत हुआ है, मैं सुन रहा था। आपका बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो गलत है सर। गलत है क्योंकि ये इससे क्या होता है, राज्य सरकार या देश से कमजोर होता है। क्योंकि आपके पास जैसे कोरोना काल आया था, उस समय आप दिल्ली की सरकार क्या कर रही थी कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो पैसा आप कहाँ से आ रहा हो? पैसा जब इलेक्शन आया तो आप फ्री में बांटने के तैयार हो गए। उनको चुनाव जीतना है ना। चुनाव जीतना है, वो गलत है ना। वही चीज तो है, पब्लिक जो है वो मतलब ये चीज सोच के वोट करेगी इस बार। ऐसा नहीं कि फ्री कर दिया तो वोट नहीं को पड़ेगा। लोग तो जितना हो सकता है ना। नहीं, लेडीज लोग 1000 रुपये पहले से लागू है। 1000 तो पहले से लागू है ना सर। वो ठीक है, अब जीतने के लिए क्या अभी 2100 कर दिए। 2100, लेकिन 3 राज्यों में पहले से बिल्कुल है। वो कि गलत है ना सर। भैया आप पहले है कहाँ के? आप काम करना है ना। आप दिल्ली के हैं? इनको काम अगर करना है ना, आप दिल्ली के हैं? काम करें। हेलो सर, दिल्ली के हैं आप? मैं बिहार से, मैं दिल्ली में 10-12 साल। वोटिंग कहाँ की है आपकी? दिल्ली की है। माशाल्लाह दिल्ली के नागरिक हैं आप। हाँ बिल्कुल है। अब आप क्या चाह रहे हैं कि 1000 रुपये महिला को मिल रहे थे? मिल रहे थे, हाँ ठीक है, ठीक है, चलने दो। बुरी बात है वो। बुरी बात है, बुरी बात। अब वो सरकार अगर सरकार 2100 रुपए दे रही है, मेरी बात सुनो, मेरी बात तो पहले सुने तो कि मेरा पैसा नहीं है भाई, मेरी बात तो सुनो। अगर 2100 रुपए का दावा सरकार कर रही है तो सरकार से इंसान को कुछ मिल लिया है। आज तक सरकार ने लिया है, आज वो हमें कुछ दे रही है, तो क्या बुरी बात है? नहीं, बुरी बात है ना कि क्या बुरी बात है? जब कोई मतलब ऐसी संकट आती है, जैसे कोरोना काल आया, उस समय दिल्ली की सरकार क्या करती है? मेरे पास पैसा नहीं, दिल्ली के सरकार ने वहाँ पे सामान दिया, किटें दिए हैं भाई, बहुत काम करा है। निकाल के एक बार देखो, आपके एमएलए देखे, मेरी बात सुने। केजरीवाल जी खुद बोले थे आप मेरी बात सुनो ना, मेरी बात तो सुने। आपके एमएलए जहां आप रहते होगे, वहां के एमएलए ने आपके साथ कोऑपरेट किया नहीं किया, ये हमें नहीं पता। लेकिन हमारे जो एमएलए शुएब इकबाल साहब ने, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। जो विधायक है, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। गरीब को भी उसी नजर से देखा, अमीर को भी उस नजर से देखा। देखे, कोई गलत चीज नहीं होती, कोऑपरेट करता है एक एमएलए, कोऑपरेट करेगा। अब देखे सीएम आके तो खुद तो हमें वो नहीं करेगा। मुद्दा सर ऐसा होना चाहिए ना, जैसे अभी इलेक्शन मुद्दा कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हर आदमी को फायदा हो। ये नहीं किसी भी लेडीज को 1100-2100 दे दिया, उससे क्या जिंदगी कट जाएगा? इससे नहीं होगा। आज के डेट में देखो क्या होता है, सबसे ज्यादा आज के डेट में किसमें लूट हो रहा है पता है? जैसे प्राइवेट स्कूल है, हर स्कूल का अपना अपना बुक है कि मेरे स्टोर पे जाओ वहाँ से बुक मिलेगा। सबसे ज्यादा घोटाला इसमें हो रहा है। ये सरकार ये क्यों नहीं करती है कि जैसे जो एक ही बुक होना चाहिए, स्कूल कोई भी हो, बुक एक होना चाहिए, एक स्टेट का एक ही बुक होना चाहिए। इस पे काम क्यों नहीं करती है सर? केजरीवाल जी दावा करते हैं ना कि हमने शिक्षा पे बहुत काम किया है। इस पे काम क्यों नहीं करते? आप एक बात बताएं, आपने कभी सरकारी स्कूल देखे हैं? सरकारी स्कूल में तो एक किताब है, लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल में तो प्राइवेट की जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार लेगी ना, केंद्रीय सरकार लेगी ना। परमिशन तो दिल्ली सरकार की होती है ना, जब ये स्कूल चल रही है। स्कूल कैसे चल रही है? काम जो केजरीवाल के ऑर्डर होते हैं वो एलजी देते हैं, वो एलजी साहब देते हैं। वो तो फिर केजरीवाल फिर मुख्यमंत्री रखने का क्या फायदा? देखिए, मुख्यमंत्री का, लेकिन सर ये जो शिक्षा वाला मुद्दा है तो लगभग भारत के सभी स्टेटों में सेम चीज है। बिल्कुल सेम चीज है। आज सबसे ज्यादा घोटाला क्योंकि सब नेताओं और एक चीज और है सर, जैसे मान चलिए बिहार है, ठीक है, बिहार का तो सरकारी स्कूल एकदम मतलब बेकार ही है, लेकिन झारखंड का मतलब दिल्ली का तो फिर भी उसी हिसाब से दिल्ली में तो आप देखो कि शिक्षा कितनी बढ़िया होती है, बढ़िया है, बहुत
बढ़िया मैं शिक्षा उसकी बात कर रहा हूँ, है, ये लेकिन जो- मैं केजरीवाल साहब की एक बुराई और करना चाहता हूँ अपने सीएम की। देखिए, बुराई करना मेरी औकात तो है नहीं, लेकिन इन्होंने जो ये मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे ना, ये फेल हो गए। फेल हो गए ना? ये फेल हो गए। जगह जगह कूड़े ये रहते हैं। जगह जगह ये तो एक बार सर बात सुन ले, कंप्लीट मैं कंप्लीट कर लूँ। बोलिए, फिर आप बोलिए। देखें, जो ये मोहल्ले क्लिनिक बनाए थे ये फेल हो गए, लेकिन लोकनायक हॉस्पिटल है, वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वो केजरीवाल साहब के हाथ में आता है, वो बढ़िया है। LNJP जो बना रहे हैं यहाँ पे LNJP, ना? हाँ, ये अच्छा हॉस्पिटल है। इसमें हर गरीब की सुविधा सारी पूरी होती है, दवाई से लेके ऑपरेशन तक, ऑपरेशन से लेके हर काम होता है वहाँ। पहली बात तो ये हो गई, केजरीवाल साहब का हॉस्पिटल ये भी बढ़िया है, ठीक है। और देखिए, सरकार एक तो फरिश्ता सिफत सरकार तो कोई नहीं होती, कोई नहीं होती। आप मैं यहाँ खड़े हुए हैं, हम तीनों के दिलों में भी कुछ ना कुछ घोटाला होगा, वो तो रहता ही है ना। देखो, ब्लेम करा जाए तो इंसान को ब्लेम क्यों करा जाए? नहीं, मतलब blame- राजनीति तो ऐसा है ना कि राजनीति तो के कैसी है कि भ्रष्टाचारी में एक कम जब भ्रष्टाचारी तक करेगी नहीं तो जब तक सुकून मिलेगा ही नहीं, जब तक बदनाम नहीं होगे तो जब तक नाम नहीं होगा, ठीक है, ये बात है। और देखो, हर किसी के इंसान का अपना अपना निजी मसला है। अगर आपने 10 साल उन पे विश्वास कर लिया केजरीवाल पे, तो 5 साल और देख लो उनको। और हमारा कहना ये है सर, जिसको जहाँ इच्छा है, अगर एक परिवार में अगर आप कोई कांग्रेस को वोट देना है तो कांग्रेस को देना, बीजेपी को देना, बीजेपी, आम आदमी, इसमें लड़ाई नहीं होना चाहिए। लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, अपना अपना वोट है, अपना बात रखने का सबका अपना वोट देने का सबका अधिकार है। और मुझे एक केजरीवाल साहब की एक बात और अच्छी लगी, उन्होंने दिल्ली के स्टेट पे खड़ो के कहा, अगर मैंने काम किया है, तब वोट दे। मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। आज तक किसी नेता ने ये बात नहीं बोली। मैंने केजरीवाल साहब की दिल से ये बात ली है कि अगर उन्होंने काम किया है तो मुझे वोट दो, अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे थल्ले लगा दो। अच्छा, एक बात बताया जाए, आप जिस टाइम से केजरीवाल जी को फंसाया गया, इधर भैया, जिस मुद्दे पे इधर कैमरा। जहाँ कुछ भी किया गया, सिसोदिया साहब को फंसाया गया, केजरीवाल जी को फंसाया गया, ये किनका सपोर्ट था? पावर था, पोजीशन था, उन्होंने अपनी दिखा दी, लेकिन जनता ने क्या दिखाया? अपनी भी एक बहुमत दिखाई नहीं, अब क्या हमें पावर भी है। तो अच्छा केजरीवाल बता दीजिए हमें, केजरीवाल को किसका सरकार बनेगा? केजरीवाल जी की बन रही है, केजरीवाल जी की बनना बनेगी ना? हम बोल रहे हैं, हम दे रहे हैं, हम ये तितली खबर अच्छा। मीडिया में से हम केजरीवाल दे रहे हैं केजरीवाल जी है ना को। आपके विधायक? हाँ जी, कैसा काम रहा उनका? बढ़िया। हमारे गली गली देख के आके देख के आओ, सारा पूर, अरे कभी जाके देख तो सही, तू जाके देख। ठीक है। तेरे संतरे वाले को तो